ये मेरा दीवानापन है। मैरिड लाइफ के कुछ फितरी तकाजे होते हैं, सिर्फ अच्छा लगने का कोई फायदा नहीं। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। ये प्रॉपर्टी तो जमाल अहमद साहब के बेटे के नाम ट्रांसफर होनी चाहिए ना, ये लिखा है ना उनकी बिल में। तो अच्छा है, बैठे बिठाए बेटे को इतनी सारी प्रॉपर्टी मिल गई। सर लोग कमाते ही इसलिए हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी और उनकी दौलत उनकी औलाद के काम आ सके, वरना इन सब का क्या फ़ायदा। नहीं, आई थिंक लोग दौलत इसलिए बनाते हैं ताकि सुकून मिल सके। सर इससे बड़ा सुकून क्या है कि दौलत को खर्च करने के लिए कमाने वाले की अपनी औलाद हो। जमाल साहब ने इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, अब उनका बेटा उसको लेके आगे जाएगा। 5,000 यस सर। चलो लेट्स सी। अपा नफीस क्या अल्लाह खैर नफीसुद्दीन नफीसुद्दीन क्या हुआ तुम्हें? मीना जाइए जल्दी आओ, मेरे भाई को क्या हो गया? नफीसुद्दीन उठो 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 ना ये क्या हो गया? मेरे भाई को क्या हो गया? मेरे भाई को मैं पानी लेके आती हूँ। एम्बुलेंस बुलाए। जहांगीर जल्दी करें। ठीक हो जाएगा ना, मेरा भाई ठीक हो जाएगा ना। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जहांगीर जल्दी करें। अबू कुछ नहीं होगा आपको। अबू आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा नहीं की तरह। अबू मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बिल्कुल उतनी जितनी मैं अम्मी से करता था। अबू आंखें खोलिए। अबू आंखें खोलिए। अबू आंखें खोलिए। अबू अबू बेटा मुझे कंपनी चाहिए, मैं तन्हाई महसूस कर रहा हूँ। तन्हाई तो आपने अपने लिए खुद चुनी। आप परेशान न हो मिस्टर जहांगीर, वो अब वैसे भी खतरे से बाहर हैं, बल्कि मेरा मशवरा है कि आप घर चले जाएं। मुझे डर लग रहा है डॉक्टर साहब, कहीं मैं यहाँ से चला गया तो मुझे छोड़ के ना चले जाए। इतना प्यार करते हैं अपने फादर से। इस बात का तो मुझे भी अब पता चला है कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। जो आपके अपने रिश्ते होते हैं ना डॉक्टर साहब, उनकी कदर उस वक्त आती है जब वो आपको छोड़ने का इरादा रखे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। डॉक्टर साहब मैं मिल सकता हूँ उनसे? वो इस वक्त होश में नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जैसी आपकी मर्जी। अबू जावेद, कैसा महसूस करें हम आप? तुम्हारे लफ्ज का सुकून महसूस कर रहा हूं। मैं बहुत डर गया था अबू, अगर आपको कुछ हो जाता तो
इस बाप को संभालने वाला तुम जैसे बेटा हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। अच्छा बस अब आप ज्यादा बातें मत करें, डॉक्टर ने मना किया आपको। अरे रहने दो बेटा, मैं तुम्हारी माँ का गुनहगार हूँ और मुझे मौका ही नहीं मिला उससे मैं माफी मांग सकूं। उसके बदले में तुम मुझे माफ कर दो जहांगीर। ऐसी बातें कर रहे हैं अब्बू, कुछ नहीं होगा आपको। बस हम जल्दी से घर जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे, हम साथ रहेंगे ना खुशी खुशी। हाँ बिल्कुल रहेंगे बेटा, बिल्कुल रहेंगे। अगर मुझे कुछ हो गया ना तो तुम मीना और फूफो का ख्याल रखना। मैं जानता हूँ उनको ज्यादा पसंद नहीं करते। जैसे आप कहेंगे वैसा ही होगा, आप बस परेशान मत हो। जहांगीर बेटा, आज मुझे एहसास हो रहा है कि लोग बेटों की आरज़ू क्यों करते हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे बच्चों के साथ मैं खेलता, उनके प्यारे प्यारे गोल मटोल हाथ अपने हाथों में लेता। पता नहीं जिंदगी मोहलत दे या ना दे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बस इंशाल्लाह आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। सब आप आराम करें। फूफो जान, अभी से ठीक था ना? कुछ हो गया उसको? हाँ, मरहूम को देखा था मैंने। अम्मी मरहूमा कहा करती थी कि जब मुर्दा काम में आए तो बड़ा शुक्र होता है। आपकी प्यारी चीज ले जाते हैं। हाँ, वो ठीक। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तब पिता लुट गई। अकेले तू एक ही भाई था मेरा, एक ही भाई था। मैं कहाँ जाऊंगी? अब मेरा कौन सहारा होगा? वो कुछ नहीं हुआ अब्बू को, कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक है। 90% ठीक है? जी, खतरे से बाहर है वो। फिर तू मुझे इतना प्यार क्यों कर रहा है? क्योंकि प्यार आ गया मुझे आप पर, इसलिए। कोई वक्त है प्यार करने का? प्यार करने का कोई वक्त होता है? भतीजा हूं मैं आपका, प्यार कर सकता हूं मैं आपको। क्यों डरिए आप मुझसे? जिसने सारी जिंदगी नफरत की हो, उसके प्यार से डर लगता है। मेरी बात सुनिए, मैंने अपने माँ बाप के सदके आपको माफ कर दिया। मेरा दिल अब बिल्कुल साफ है। अब आपको मेरे प्यार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अब आपसे कभी नफरत नहीं करूंगा। माँ कर दे।
अब मुझे डाइन तो नहीं कहेगा ना? कभी पप्पा जान बोलेगा ना? इसकी इकलौती निशानी है तू। मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। बस पता नहीं क्यों गुनाह कर बैठी। मैं माँ कर दे तू भी। माफ कर दे। मुझे माफ कर दे। मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। तुम सब माफ कर दो। बस कर दो, बस। अब कैसी तबीयत है आपकी? आसमान को छूकर आ गया था। शायद अभी बुलावा नहीं आया। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अब आपकी कंडीशन बेहतर है। दिल का दौरा पड़ा है। दिल का क्या भरोसा, ये तो कहीं भी किसी वक्त भी दवा दे देता है। बहुत जल्द आपको रूम में शिफ्ट कर देंगे। आपने तो हिम्मत ही हार दी। मैं था पुरानी सारी बातें भुला दूं। जिंदगी तुमने भी गुजार कर देख ली है और मैंने भी गुजार कर देख ली है। पर मौत उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मैंने उसे बहुत नजदीक से देखा। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। मैं भी कोशिश करूंगी कि आपको मुझसे कम तकलीफ हो। तकलीफ दूर करने का एक अंदाज ये भी है मेहताब कि उसके प्यारों के हकूक अदा कर दिए जाए। खुदा गवाह है डॉक्टर साहब, मैंने जहांगीर को कभी नहीं कहा कि मीना के साथ वो बुरा सलूक करें। हम सब जानते हैं जहांगीर की सारी डोरी तुम्हारे हाथ में है। तुम ही उसे मना सकती हो। तुम बड़ी हो, अपना बड़ापन दिखाओ, उसका घर बसाओ और अपना घर बचाओ। जहांगीर नफरत की कैद से आजाद हो गया है। ऐसा ना हो कि बाहर की कोई औरत हमारे घर को घर बनने से पहले ही वीरान कर दे। खालाजान, आप घर चली जाइए। अब मामू की तबीयत ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये सही कह रही है पप्पू। आप घर जाएं, आराम करें, फिर आ जाइएगा। मैं यहाँ पे हूँ। नफीसुद्दीन से मैं मिल के आ। वो अभी सो जाएंगे। डॉक्टर ने इंजेक्शन दे दिया है, उनकी तबीयत अब ठीक है। आप घर चले जाएं मीना को लेकर। नहीं, मैं यहीं अब्बू के पास रहूँगा। आ जाइएगा थोड़ी देर में, चेंज करके, थोड़ा रेस्ट करके। और तुम? मेरा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। आप लोग घर चले जाएं। जब आप लोग लौट आएंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी।
नहीं, आप दोनों घर चले जाइए। मुझे तो ना नींद आई है, ना भूख है, ना प्यास है। मैं इधर ही ठीक हूँ। नहीं, तुम्हारा जाना ज्यादा जरूरी है। तुम घर जाओ, खाला का भी ख्याल रखो और अपने शौहर से भी चाय पानी का पूछ लेना। पर ये तो अब मेरी ड्यूटी नहीं है, ये अब मैं नहीं करती। या तो आप जाएं या तो मुलाजिम को कह दें। अच्छा, मत पूछना चाय के लिए, घर तो चली जाओ ना। मुझे कहीं नहीं जाना। जाना है? अब मैं ले चलती हूँ, अब मेरे साथ चलो। नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। कमरा कल मिलेगा ना, आज नहीं मिल रहा। कल आके ठीक हो जाना। चलो आप चले। अगर लोग दो दो बीवियों के साथ जिंदगी गुजारते हैं। सब कुछ अच्छा कर दें, पुरानी गलतियां भुलाकर जिंदगी को आगे बढ़ाएं। जिंदगी की कोख से जिंदगी जन्म ले। आप घर जाएं। जैसे ही रूम मिलेगा मैं आपको कॉल कर दूंगी। बल्कि डॉक्टर साहब को मैं खुद ही रूम में शिफ्ट करवा दूंगी। ठीक है, चलता हूँ मैं। आपके लिए चाय ले आई हूँ, उठ के पी लें। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। बेटा, मैं तुम्हारी माँ का गुनहगार हूँ और मुझे मौका ही नहीं मिला उससे मैं माफी मांग सकूं। उसके बदले में तुम मुझे माफ कर दो जहांगीर। अगर आप समझते हैं कि मेरे माफ करने से आपके दिल को सुकून मिलेगा तो ये बात याद रखिए, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। सर खाना लगा दिए। ठीक है, सुनो, मीना बीबी कहाँ पे है? सर वो अपने कमरे में। उन्हें कहना साहब बुला रहे हैं। जी सर। मीना बीबी आपको साहब बुला रहे हैं। मुझे बुला रहे? क्यों? मालूम नहीं। पूछ के आए क्यों बुला रहे? सर वो पूछ रही है क्या काम है। उन्हें कहो साहब कह रहे हैं खाने के लिए आ जाए। जी सर। जी वो कह रही है उन्होंने खा लिया। ठीक है।
यहाँ ले आओ। बस जाओ तुम नहीं जाओ। मुझे अकेले में घबराहट हो रही थी, मैंने सोचा तुम्हारे साथ खाना खा लूं। जाओ। क्या लोगी? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मीना, हम दोनों एक दूसरे के लिए गैर तो नहीं है। ये बात करने का अभी क्या मतलब निकलता है? ये बात करने का अभी ही मतलब निकलता है मीना। मैं सारी तलखियां भुला के तुम्हारे साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। अगर मैं नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, मेरे लिए यही नॉर्मल जिंदगी है। देखो मीना, इंसान को कभी कभार खुद को रोकना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। इंसान चाहे जितना भी ताकतवर और मजबूत क्यों ना हो, जंग लड़ते लड़ते एक दिन थक के चूर हो जाता है। और सिर्फ अना के मारे अपने हाथों में उठाई हुई तलवारों को हवा में लहराते रहते हैं और ये मुंतजर होते हैं कि हमारा हरीफ देख के खुद शिकस्त का ऐलान करते हैं। इस बार मैं ये खुशी तुम्हें देना चाहता हूं। मैं शिकस्त का ऐलान करता हूं मीना। थक चुका हूं मैं ये जंग और नहीं लड़ सकता। तुम भी बैठ जाओ, थक चुकी हो तुम भी। मैं नहीं थकी हूं। मैं थक के चूर करके मार देना चाहती हूँ खुद को, मामी की तरह। क्या कह रही हो तुम मीना? खुद को मारने से पहले इंसान को पहले से मरना पड़ता है। तो क्या मैं आपको जिंदा दिखती हूँ? मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। तुम्हारा शिकवा जायज है। मैं आपके दुखों की वजह से नहीं मरी हूं। मेरे मरने की वजह कोई और है। तुम्हारी उससे शादी इसलिए नहीं हुई ना क्योंकि मैं बीच में आ गया था? नहीं, इसलिए कि उसे मुझसे मोहब्बत नहीं थी। कब तक शोक मनाओगी उसका? जब तक जिंदा हूं तब तक। भूलने की कोशिश तो करो। आप मेहताब जी को बुला सके। सब बातें जानते हुए भी मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मेरे अंदर ना लालच है ना हवस। मुझे जरूरत है औलाद की। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे गमों का मतवा भी औलाद में ही है। क्योंकि औलाद की खुशी में बहुत सुकून है। आगे तुम्हारी मर्जी।
आपके लिए चाय ले आई हूँ, उठ के पी लें। अपने हाथ से नहीं बनाओगी? छोड़े मेरा हाथ। देखो मीना, मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, छोड़े मेरा हाथ प्लीज, छोड़े। मोहब्बत करती थी वो किसी और से। आपसे किसने कहा कि आप उससे मोहब्बत करें? आप निभाह करें। जब इंसान किसी से इस हद तक बेजार हो तो उससे निभाह किया भी कैसे जा सकता? ऐसा लगता है जैसे वो हमारे घर में कैद थी और मैं और मेरे घर वाले उसकी इस कैद का फायदा उठा रहे हैं। बच्ची है, आहिस्ता आहिस्ता संभल जाएगी। नहीं, बच्ची नहीं है वो। उसकी मोहब्बत बहुत उम्र रसीदा है, इश्क में बहुत बूढ़ी है वो। मुझे तो वो उस आईने की तरह लगी जिस आईने में मुझे अपना अक्स नजर आया, अपनी मां का अक्स। वो भी किसी की मोहब्बत में दीवानी है, पागल है, हमारी तरह। ऐसी दीवानगी जिसमें मर जाने को दिल चाहे या फिर मार देने को। कौन था वो? बताती नहीं वो, किसी और से शादी होगी उसकी। और हैरत की बात तो यह है कि जिससे वो मोहब्बत करती थी वो भी उससे मोहब्बत नहीं करता था, हमारी तरह। ऐसी मोहब्बतों की उम्र बड़ी मुख्तसर होती है। पता नहीं किसकी मोहब्बत मुख्तसर होगी। लेकिन मुझे खुद में, अपनी मां में और अब अपनी बीवी में मोहब्बत का एक तनावर दरख्त नजर आया। कौन सी बीवी की बात कर रहे हैं आप? मीना। इसका मतलब है इसके दिल ने इसे बीवी की हैसियत से कबूल कर लिया है। तुमने तो मेरे साथ निभाह किया, समझौता किया मेरी मोहब्बत के साथ, लेकिन वो तो ये भी करने को राजी नहीं। मुझे यकीन है आप उसे भी समझौता करवा लेंगे मेरी तरह।
आओ। मीना बीबी कहाँ पे है? सर वो अपने कमरे में सो रही हैं। मैंने कहा था उन्हें जगा देना। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा नॉक किया था लेकिन उन्होंने नहीं खोला। ठीक है जाओ, मैं देख लेता हूँ। मीना, मीना, मैं जहांगीर, दरवाजा खोलो। मीना, मैं कोर्ट के बाद हॉस्पिटल जा रहा हूँ अब्बू से मिलने के लिए। तुम्हें चलना है तो मैं छोड़ दूंगा। मीना, सलाम साहब। कौन है ये? सर मेरा बेटा है, जहाँ मैं जाता हूँ मेरे पीछे आ जाता है। इसे लगता है जहाँ इसका बाप जाएगा वहाँ जाना इसका ज़रूरी है। बाप की चीज़ों पे हक जमाता रहता है। मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे बच्चों के साथ मैं खेलता, उनके प्यारे प्यारे गोल मटोल हाथ अपने हाथों में लेता। तैमूर। वालेकुम सलाम। कैसे आप? बैठो। क्या खबर है? कॉन्ग्रेचुलेशन सर, फाइनली वी गॉट इट। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। आप मेरे साथ नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहते हैं ना? हाँ। तो फिर वादा करें, मुझे सारे हुकूक बराबर के मिलेंगे। एक एक जुमला इंसाफ के साथ अदा किया जाएगा। मैं हर तारीफ, हर लम्स, हर नजर में बराबर की हिस्सेदार होंगी। मेरे ऊपर औलाद का भूत सवार हुआ था। अब्बू की बीमारी, तुम्हारी तकरीरें, मेरे भी दिल में यह ख्वाहिश पैदा हो गई थी कि खुदा मुझे भी औलाद दे। पता नहीं वो मुझे माफ भी करेगी कि नहीं।